कौन है नागा साधु? इससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर क्यों है नागा साधु। हर 12 बरस के बाद महाकुंभ में कहां से आते हैं लाखों नागा साधु और फिर कहां विलीन हो जाते हैं नागा साधु? ऐसे ही कुछ अनसुलझे अनबूझे सवालों के रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश है हमारी ये सीरीज नागा साधु। नाग एक संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है पहाड़, और नागा ऐसे इंसान को कहते हैं जो इस दुनिया की मोह माया को छोड़कर आध्यात्म की खोज में पहाड़ों पर निवास करते हैं। और नागा साधु ऐसे ही पहाड़ के निवासियों को कहते हैं। कृष्ण ने गीता में कहा है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय संभवानी युगे युगे। अर्थात जब जब धर्म की हानि होगी तब तब मैं अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए अवतार लूंगा। कृष्ण ने महाभारत में शांति की स्थापना के लिए और महाभारत के युद्ध को टालने की अपनी हर संभव कोशिश की, और जब सब कोशिश व्यर्थ हो गई तो कृष्ण ने कहा, शांति के जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो युद्ध अंतिम विकल्प है। अर्थात जहां बात शास्त्र से ना बन पा रही हो, ऐसी स्थिति में शास्त्र का त्याग करके अस्त्र उठाना ही धर्म है। गीता के सार और सीख को आत्मसात करते हुए श्री जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जब विदेशी आक्रमणकारियों को आकर भारत में सनातन धर्म की नींव खोदते देखा तो भारत की सांस्कृतिक विरासत और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने भारत के साधु समाज से धर्म की रक्षा करने का आह्वान किया, और समस्त साधु हिमालय से तप छोड़कर धर्म युद्ध में उतर गए। यही धर्म के रक्षक नागा साधु हैं। नागा साधु सिर्फ साधु नहीं, धर्म रक्षक और धर्म योद्धा भी हैं, जिन्होंने जरूरत पड़ने पर धर्म और संस्कृति की रक्षा और शांति की स्थापना के लिए शास्त्र छोड़कर शस्त्र उठाए। जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा कि शक्ति ही शक्ति का सम्मान करती है, इसलिए केवल आध्यात्मिक शक्ति से ही इन आक्रांताओं का मुकाबला करना काफी नहीं है। उन्होंने जोर देकर कहा कि युवा साधु व्यायाम करके अपने शरीर को बनाएं। इस तरह बने मठ, जहां इस तरह के व्यायाम या फिर युद्ध कौशल का प्रशिक्षण दिया जाता था। ऐसे मठों को अखाड़ा कहा जाने लगा। इस तरह के आक्रमणों के दौरान इन अखाड़ों ने धर्म और संस्कृति की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा कवच का काम किया। इतिहास में ऐसे कई गौरवपूर्ण युद्धों का वर्णन है जिनमें 40,000 से अधिक नागा योद्धाओं ने भाग लिया था। अहमद शाह अब्दाली द्वारा मथुरा वृंदावन के बाद गोकुल पर आक्रमण के समय नागा साधुओं ने उसकी सेना का मुकाबला किया और गोकुल की रक्षा की। ऐसा भी माना जाता है कि प्राचीन काल में आचार्य लोमश ऋषि ने भगवान शंकर के दर्शन पर गुरु परंपरा पर तंत्र शास्त्र पर आधारित सबसे पहले आगम मठ की स्थापना की, जो विश्व में सबसे प्राचीन है। और आज संपूर्ण भारत में ऐसे कई प्रमुख अखाड़े हैं जिनका सीधा संबंध नागा साधुओं से है। अब बताते हैं नागा साधु बनने की प्रक्रिया। साधु होना एक गहन साधना है। साधु का अर्थ होता है जिसमें साधने की क्षमता हो, गहन तप और मोह माया के बंधन से मुक्त। साधुता का मतलब है समभाव, ना दुख न सुख, न प्रेम, न अलगाव, न किसी मौसम की मार, और ना ही मृत्यु का शोक। नागा साधु बनने की प्रक्रिया कठिन और लंबी है। नागा साधुओं के पंथ में शामिल होने की प्रक्रिया में लगभग 6 साल लग जाते हैं। इस दौरान सदस्य एक लंगोट के अलावा कुछ नहीं पहनते हैं। कुंभ मेले में अंतिम प्रण लेने के बाद वो लंगोट भी त्याग देते हैं और जीवन भर यूं ही रहते हैं। कोई भी क्षेत्र ठीक प्रकार की जांच पड़ताल कर योग्य व्यक्ति को ही प्रवेश देता है। पहले उन्हें 12 बरस तक ब्रह्मचारी व्रत का पालन करना होता है और फिर उन्हें दीक्षा देकर अवधूत बनाया जाता है।
अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान स्वयं का पिंडदान और दांडी संस्कार आदि शामिल होता है। नागा साधु जीते जी स्वयं ही अपना मुंडन और पिंडदान संस्कार भी अपने ही हाथों से करते हैं ताकि मोह माया के इस जगत से विरत हो सके। नागा साधु दिन में एक ही समय भोजन करते हैं और वो भी भिक्षा मांगकर। कहां से आते हैं महाकुंभ में लाखों नागा साधु और कहां गुम हो जाते हैं कुंभ के पश्चात। कहते हैं कि नागा साधु एक अदृश्य दुनिया से आते हैं। वो सिर्फ कुंभ में ही आते हैं और कुंभ से स्नान करके जाने कहां लौट जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि नागा साधु के लिए समस्त धरा ही उसका घर है और समस्त आसमान घर की छत। नागा साधु भगवान शिव को अपना आदि देव और इष्ट देव मानते हैं और उनके जीवन परंपरा का अनुसरण करते हैं। हिमालय की कंदराएं, गुफाएं, बर्फीली चोटियां ही इनका निवास है। ये गहन साधना और तप के लिए वही निवास करते हैं। कुछ कहानियां कहती हैं कि कुछ नागा साधुओं ने अपने तप के बल पर अपनी उम्र के चक्र को थाम दिया है और उनकी आयु कई 100 बरस की है, जो इस मृत्यु जगत में ना रहकर दूसरे किसी आयाम में रहते हैं। ऐसे ही कई इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्ते।